विकासखंड बिचपुरी के गांव अंगूठी के प्रधान, ग्रामीण और समाज सेवियों ने प्रेस वार्ता कर बलवंत एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित संस्था पर अनियमितताएं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब तक बलवंत एजुकेशन सोसाइटी की संस्थाओं के खिलाफ 10 शिकायतें की जा चुकी हैं। हाल ही में ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर वित्तीय खाते सीज करने के आदेश जारी किए गए थे। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के भ्रष्टाचार, मनमानी और अनियमितताओं के खिलाफ 28 नवंबर से आरबीएस महाविद्यालय कृषि परिसर बिचपुरी के गेट के पास 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर न्याय की खातिर लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं इंद्रेश प्रताप सिंह, पुत्र श्री राधेश्याम, गांव अंगूठी का निवासी हूं और एक समाज सेवी के तौर पर समाज में कार्यरत हूं और व्यवसाय से मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और आज हम जो लोग बैठे हैं वो बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी है एक, उन्होंने उनका जो मैनेजमेंट है उससे कुछ अनियमितताएं, कुछ भ्रष्टाचार और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पूर्व में क्षेत्र से उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इन वादों को निभाएंगे, उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो है हम लोग 28 नवंबर से और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी या जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक के लिए हम धरने पर बैठने के लिए जा रहे हैं आरबीएस कॉलेज बिचपुरी के गेट के पास। ये हमारा धरना रहेगा। हमारी मांगें हैं जो मैंने वैसे आप सभी को ये उपलब्ध करवाएं हम लोगों ने, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में की गई अनियमितताओं के संबंधित में जो भी अब तक रहा है उनकी ऑडिट होनी चाहिए लगभग 1950 के बाद से। और 1993 में सोसाइटी में किए गए संशोधन से पूर्व के बायलॉज के अनुसार संस्थाओं के संचालित करने की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, क्योंकि 1998 से पहले जो बायलॉज था वो पुराना था। 1998 में चूंकि बायलॉज में चेंज करने के लिए इस संस्था को सरकार से परमिशन लेनी थी, वो इन्होंने परमिशन ली नहीं। उसके बाद कोर्ट ने उस बायलॉज को खारिज कर दिया था, लेकिन ये 1998 के चेंज के बाद के हिसाब से अभी तक अपने इसको मैनेजमेंट को चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है। तीसरा मैटर जो हमारा ये है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अगर उनकी नौकरी पर रहते हुए डेथ हो गई है तो उनके परिजनों को नौकरी मिलनी चाहिए, जो कि एक न्याय संगत है, जो पिछले 15-20 साल से बिल्कुल इन्होंने बंद कर रखा है। कुछ लोग जो कुछ पैसा वैसा दे देते हैं, उन लोगों के कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं। एक बाबू हैं आर के अग्रवाल जी, उनका बेटा अभी कुछ साल पहले ख़त्म हुआ था, उनकी पत्नी को इन्होंने नौकरी भी दी। वो बात अलग है कि वो बाद में छोड़ करके चली गई स्वयं कहीं दूसरी जगह सरकारी नौकरी लगने की वजह से। और हमारे क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं जो नौकरी में थे, जो ख़त्म हो गए, अभी लेटेस्ट में साल 1.5 साल पहले पुरुषोत्तम सिंह है, मेरे ही ताऊ के बेटे हैं, वो ख़त्म हो गए कैंसर से। उनकी बीवी को नौकरी देने से इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और चौथी मांग जो हमारी इसमें रहेगी कि कॉलेज के दौरान जो कुछ लड़के संविदा पे इन्होंने रखे हुए थे हमारे क्षेत्र के, उनको इन्होंने बिना किसी कारण बताए अलग अलग कारणों से, किसी को ये कह करके कि केवल ये शराब पीता है, किसी को कि इसने ये काम ठीक से नहीं किया, इस तरह से अनर्गल किसी भी तरह का कोई भी औपचारिक टारगेट करके उनको निकाल दिया गया है। तो ऐसे भी 10-12 लोग हैं, उनकी दोबारा से बहाली हो। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1998 से पहले जो बायलॉज था वो अलग था। 1998 में जिन्होंने परिवर्तन कराया उसको गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, लेकिन ये उसी को चला रहे हैं। जमीन सन 1949 और 50 में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री जगमोहन रैना जी और आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य आर के सिंह जी के द्वारा अधिग्रहण की गई थी तथा अधिग्रहण के समय किसानों के साथ किए गए समझौते के अनुसार उन किसानों के परिवारों के सदस्यों की शिक्षा एवं नौकरी में वरीयता देने एवं क्षेत्रीय छात्रों के जिन कृषकों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उनको कॉलेज की शिक्षा में प्रवेश के 17 अंकों का अतिरिक्त वेटेज देने की इन्होंने हमसे कंडीशन रखी थी जब ये हमारी ज़मीन एक्वायर की थी। अभी क्या है कि मेरिट में 17% एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं, लेकिन जिन किसानों की ज़मीन गई थी उन बच्चों को शुरुआत में इन्होंने दिए थे, अब लगभग 20 साल से बिल्कुल बंद कर रखा है। तो वो बच्चे एडमिशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी ज़मीन देने के बावजूद भी उनको पढ़ने के लिए जगह नहीं है। अन्यथा की स्थिति में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो हमारा हक है शांतिपूर्ण बैठेंगे। आरबीएस डिग्री कॉलेज
गांव अंगूठी में बनी हुई है, न कि बिचपुरी में। जमीन अंगूठी की 575 बीघा जमीन शासन ने एक्वायर करके बलवंत एजुकेशन ट्रस्ट था, ट्रस्ट को दी। सोसाइटी तो इन्होंने 1960 में बनाई और ज़मीन एक्वायर की 1949-50 में ट्रस्ट के नाम, जबकि ट्रस्ट को सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, परंतु इन्होंने 1960 में उसको सोसाइटी में कन्वर्ट किया, वो भी गलत था। और आज इस सोसाइटी को 1996 में हम लोगों ने पहले एक धरना दिया था, वो तभी से भंग चल रही है सोसाइटी। बीसी से एक अनुमति लेके अनौपचारिक, जैसे टीचरों की तनख्वाह है, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उसके लिए परमिशन बीसी से ली थी, उस पर ये बच्चों के सिलेक्शन भी कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी अनियमितताएं कर रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। तीसरे, क्षेत्र के क्षेत्रीय व्यक्तियों को जिनकी ज़मीनें गई हैं, जिन जिन गाँवों की, उनके बच्चों को एडमिशन में वरीयता पहले दी जा रही थी, करीब 20 वर्षों से नहीं दी जा रही है। तीसरे, ये रिसर्च के लिए ज़मीन दी गई थी, अब इसको व्यवसाय में बदल दिया है, इसको लीज पे दे रहे हैं सोसाइटी। चौथे, जितने व्यक्ति हमारे क्षेत्र के नौकरी कर रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई तो उन सबको मृतासत पर नहीं रखा गया। पाँचवा, 5 लड़कों को अभी सेल्फ फाइनेंस फैकल्टी से निकाला था, बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए। उनमें से 2 को रख लिया, 3 को अभी नहीं रखा है। और ऐसी कई समस्याएं, अगर इनकी मैनेजमेंट या शासन प्रशासन हमारी बातें नहीं मानता है तो 28 तारीख से हमारा पूरा क्षेत्र धरने पर बैठ रहा है RVS डिग्री कॉलेज के गेट पर बिचपुरी में, और अपनी समस्याओं को मनवाने के लिए हम कहीं तक जाने को तैयार हैं। पूरा क्षेत्र में हमारे साथ। बनय सिंह पहलवान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। कार्यक्रम में आज हमारे सभी समाजसेवी, किसान नेता, प्रधानगण जो RVS के जो मालिक बन बैठे, जो जिन किसानों की ज़मीन गई हैं, उनको आज तक अपने अधिकार नहीं मिले, जो इनकी मांगें हैं कि उन परिवारों को नौकरी दिलाई जाए और अन्य खाली पदों पर भर्ती की जाए, उसके लिए हम सभी समाजसेवी एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें। मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, मैं किसान मजदूर नेता हूँ। राजा बलवंत सिंह एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जो एकाधिकार कर लिया गया है, उसमें केवल जब जो सोसाइटी बनी थी, केवल ये तय हुआ था कि केवल एक उपाध्यक्ष पद पर उनके परिवार के सदस्य, राजा के परिवार के सदस्य रहेगा, लेकिन उन्होंने पूरा अपना परिवार के लोग, रिश्तेदार सारी सोसाइटी में शामिल कर लिए हैं। और शामिल करने के बाद उनकी तानाशाही चल रही है और हिटलरशाही है, भ्रष्टाचार का आलम है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से तमाम शिक्षकों, तमाम कर्मचारियों, तमाम छात्रों का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। उस वजह से हम क्षेत्रीय लोगों को जागना पड़ा है और हम लोग, जैसे उसमें और भी कई कारण हैं, जैसे खेल का मैदान था, उसको ज़मीन खेती की जा रही है। रिसर्च के लिए तमाम वहाँ पे ज़मीन दी गई थी, उसमें हुआ था कि नई उन्नतशील बीज पैदा करेंगे, लेकिन वहाँ पे बेज और बटाई पर दे के खेती की जा रही है, जो कि कुठाराघात किया जा रहा है वहाँ जो लोगों की जनभावना थी उससे। इस वजह से तमाम समस्याओं को लेकर हम 28 तारीख से 28 नवंबर से धरने पर बैठेंगे। अभी जो हम लोगों ने ज्ञापन या शिकायत की थी, उसमें केवल खाते सिर्फ फ्रीज करने का बताया गया है। अभी हमारे पास कोई आधिकारिक तौर पर आदेश तो नहीं है, लेकिन जो फ्रीज करने का है उससे तो और समस्या कर्मचारी और उनको बढ़ेगी। हम लोग मांग करेंगे कि शासन प्रशासन हमारी 28 तारीख से पहले वहाँ कंट्रोलर नियुक्त करें।